नमस्कार। आरएस मैथिली चैनल में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे डाटा इंटरप्रिटेशन। डाटा इंटरप्रिटेशन से यूजीसी नेट के प्रथम पेपर में कुल 5 प्रश्न पूछता है, जो 10 अंकों के लिए होता है। यदि आप डाटा बना लेते हैं, डीए से संबंधित प्रश्नों को सोल्व कर लेते हैं, इसे शॉर्ट में डीए बोलते हैं। डीए से संबंधित प्रश्न यदि सोल्व हो गया तो आपके 10 नंबर आसानी से मिल जाएगा। इसके लिए रटने की आवश्यकता नहीं है, आपको बस उसे समझना है और प्रैक्टिस करना है। इससे पूर्व हम लोग डीआई से संबंधित एक वीडियो देख चुके हैं, इसमें कुल 10 प्रश्नों को प्रैक्टिस किए हैं। और यह आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे 10 क्वेश्चन इस पर भी आधारित क्रिएट किया गया है। ये प्रश्न प्रीवियस ईयर 2019 के प्रश्न है, जो जून में परीक्षा हुआ था 2019 में, उसका प्रश्न है। और उसी पर आधारित हम लोग 10 प्रश्न क्रिएट किए हैं। यहाँ पे 10 प्रश्न को चर्चा करेंगे। यदि आप आरएस मैथिली चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे यूजीसी नेट का पेपर 1 और मैथिली के पेपर 2 से संबंधित सभी तरह के अध्ययन सामग्री मिलता रहेगा, सभी तरह की इन्फॉर्मेशन मिलता रहेगा। तो आइए हम लोग प्रश्न संख्या 1 से चालू करेंगे। इससे पहले इसमें संबंध ये तालिका जो दिया गया है, तालिका से संबंधित कुछ आंकड़ा दिया है, कुछ इन्फॉर्मेशन दिया है, उसे हम लोग देख लेते हैं। यदि आप डीएस से संबंधित पहले के वीडियो नहीं देखे हैं तो जाके चैनल पे उपलब्ध है, देख लीजिए। और डीए बनाने के लिए आपको बहुत मैथमेटिक्स का सभी चैप्टर करने ही, बस 2 चैप्टर का आपको रहना चाहिए ज्ञान, एक प्रतिशत और दूसरा एवरेज। एवरेज से संबंधित प्रश्न रहना चाहिए और एक प्रतिशत से संबंधित। ये दोनों चैप्टर जो है आपको अगर क्लियर है तो डाटा सिर्फ समझिए, और डाटा समझ के आप आसानी से बना लेते हैं। यदि प्रतिशत और एवरेज में दिक्कत है तो आप लोग कमेंट करके बताइए, इससे संबंधित भी वीडियो हम लेके आएंगे। और प्रतिशत और एवरेज से सेपरेट सेपरेट अलग भी प्रश्न पूछा जाता है यूजीसी द्वारा। तो आइए हम लोग देखते हैं इसमें क्या दिया है। तो प्रश्न पढ़ते, निम्नलिखित तालिका पर विचार कीजिए, जो वर्ष 2011 से लेकर के 2018 के बीच कंपनी के उर्वरक उत्पादन 10,000 टन को दर्शाता है। इसमें कंपनी का जो है, किसी कंपनी खास कंपनी है, उस कंपनी का कुल 8 वर्ष है। यहाँ वर्ष दिया गया है और यहाँ उत्पादन टन दिया गया है नीचे के लाइन में। तो सभी वर्ष है 2011 से लेकर के 18 तक। 11 है और 12 है, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 2018 तक है। और सभी वर्षों का जो उत्पादन दिया गया है 10,000 टन में, पर यहाँ 35-50 लिख करके काम चलाया है वो। तो हम लोग भी सोल्व करेंगे तो वहाँ 35-50 ही लिखेंगे। जो भी वर्ष का सेपरेट उत्पादन रहेगा वही लिखेंगे। तो यहाँ दिया है 2011 में कितना उत्पादन है, यहाँ देखेंगे 35, 2012 में 50, 13 में 70, 14 में 55, 2015 में 75, 2016 में 60, 2017 में 85 और 2018 में 90। इतना उत्पादन हुआ है किसी कंपनी का सभी वर्षों में। तो प्रश्न संख्या 1 में क्या पूछ रहा है, देखते हैं। प्रश्न संख्या 1 में क्या है, वर्ष 2011 की तुलना में, यहाँ वर्ष 2011 में दिया गया है। वर्ष 2011 की तुलना में वर्ष 2018 में, वर्ष 2018 में सबसे लास्ट में है, 18 में उर्वरक के उत्पादन में वृद्धि का प्रतिशत लगभग कितना था। 2011 की तुलना में जो 18 में जो वृद्धि हुआ है, 2011 में कंपनी कितना उत्पादन करता था, 35, और 2018 में करने लगा 90। तो 90 में जो 2018 में 90 जो उत्पादन कर रहा है, 2011 की अपेक्षा में कितना प्रतिशत की वृद्धि हो गया है। तो वृद्धि प्रतिशत का सूत्र होता है, यहाँ हम लिख लिए हैं वृद्धि प्रतिशत के सूत्र। वृद्धि प्रतिशत बराबर डिफरेंस गुने 100 बटे लेस। यदि वृद्धि पूछेगा तो दोनों में जो अंतर आएगा दोनों वर्षों में उत्पादन का, तो कम से भाग देंगे। पहले तो अंतर निकाल लेंगे, अंतर हो जाएगा दोनों वर्षों का, 90 में से 35 घटा लेंगे
तो यहाँ अंतर बैठा देंगे, वैल्यू गुने 100 कर लेंगे, बट्टे में कर देंगे लेस, माने कम जो उत्पादन हो रहा है उससे भाग कर लेंगे, वृद्धि प्रतिशत पूछेगा तब। तो इसका देखते हैं सूत्र पे बैठा करके, दोनों का अंतर कितना है, वृद्धि दोनों का डिफरेंस हो जाएगा 90 में से 35 घटा लेंगे तो 55, 55 हो जाएगा गुने 100 बट्टे लेस, लेस कम है 90 और 35 में से कम कौन है, 35, तो 35 से भाग दे देंगे, दोनों को 11 पचे 55, तो ये हो जाएगा 1100, और ये हो जाएगा 7 पंचे 35 बट्टे 7। 1100 को यदि 7 से भाग दे देते हैं तो कितना आ जाएगा, एक मरतब लगेगा, 11 का 11, 7 का 7, इधर बचेगा कितना, 7 40, तो 7 पंचे 35, तो देखिए किस ऑप्शन में जो है दिया गया है 15, 1 और 5 है स्टार्टिंग में, ए में, इसमें एक 6 है, एक 7 है, एक 8 है, ये सब कट गया, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कौन, ऑप्शन ए। यदि ऑप्शन में इस तरह के आता है जो हमें पूरा फिनिश कैलकुलेशन करने से पहले आंसर आ जाता है, तो हम लोग को समय बचाने के लिए पूरा कैलकुलेशन नहीं करेंगे, देखते रहेंगे ऑप्शन में जहाँ पे मिल जा रहा है, ज़्यादा का अंतर दिया है यहाँ प्रतिशत में, तो हमको पहले ही लगभग में आ गया है आंसर, तो उसी बीच में ही कैलकुलेशन छोड़ के आंसर सही मार देंगे। तो इसमें आ गया है कितना, वृद्धि प्रतिशत बराबर हो गया 157% लगभग, 2011 की तुलना में 2018 में जो है इस कंपनी का वृद्धि हो रहा है कितना, लगभग उत्पादन में 157%। तो प्रश्न संख्या एक का सही आंसर हो जाएगा 1। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 2 में क्या पूछ रहा है, वर्ष 2018 की तुलना में 2011 में उर्वरक के उत्पादन में कितने प्रतिशत कम था, कितने प्रतिशत कम उत्पादन, इससे आगे के प्रश्न में हमको पूछा था कितने प्रतिशत वृद्धि, ऐसे पूछ रहा है जो 2011 में जो उत्पादन हो रहा है 2018 के अपेक्षा कितना प्रतिशत कम है, तो उसमें भी वही सूत्र लगेगा, सिर्फ जहाँ ग्रोथ था वहाँ लेस हो जाएगा, जहाँ लेस था वहाँ ग्रोथ हो जाएगा। देखिए तो यहाँ लेस प्रतिशत पूछ रहा है, तो लेस प्रतिशत का सूत्र होता है डिफरेंस गुने 100 बटे ग्रोथ, तो डिफरेंस कितना है दोनों का, 90 और 35 का 55, गुने कर लेंगे 100 और बटे ग्रोथ, दोनों में 35 और 55 90 में कौन ज़्यादा है, तो 90 ज़्यादा है, इसे भाग ले लेंगे, ये 0 0 कट जाएगा, बच गया ये 550, 550 को 9 से भाग दे देंगे, तो 9 से भाग देते 9 छक्के 54, इधर बच गया कितना, 1, 9 का 9, लगभग 61% जो है उसका उत्पादन कम हो रहा है 2011 में 18 के अपेक्षा, 2018 के अपेक्षा 2011 में 61% उत्पादन कम हो रहा है। तो ये कम और वृद्धि से संबंधित प्रश्न इस तरह की तालिका में पूछता है। तो आगे आगे के प्रश्न देखते हैं। 2013 में क्या, 2003 प्रश्न संख्या 3 में क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित वर्षों के युग में से किसमें औसत उत्पादन वर्ष 2012 और 13 के औसत उत्पादन के बिल्कुल समान था। 12 और 13, वर्ष 2012 ये हो गया और 13 ये हो गया, इस दोनों का औसत उत्पादन के जो है और किन किन वर्षों का जो जोड़ा दिया गया है ऑप्शन में, इसमें उत्पादन समान है। तो 12 और 13 के पहले हम इनको ज्ञात करना होगा कि कितना हो रहा है, तब हम देखेंगे दूसरे दूसरे वर्ष का। तो 12 और 13 का औसत उत्पादन क्या हो जाएगा, इसमें ऐड करेंगे नंबर क्वांटिटी ऑफ दोनों वर्ष का है, तो 70 और 50 हो जाएगा 120, और नंबर ऑफ वर्ष इसमें सिर्फ 2 वर्ष का पूछ रहा है तो 2 वर्ष से भाग देंगे, तो एवरेज उत्पादन हो गया दोनों वर्ष का कितना, 60। वर्ष 2012 और 13 का औसत उत्पादन हो गया 60। तो हम देखते हैं और 11 12 या 11 17 या 12 14 या 15 16, इसमें से सभी का औसत उत्पादन जो है किसका किसका औसत उत्पादन जो है 60 आ रहा है। तो हम पहले पर ऑप्शन के चेक करेंगे 11 और 12 का, ऑप्शन 11 और 12 को यदि चेक करते हैं, 11 12 का योग हो जाएगा उत्पादन में 50 और 35 85, इसमें यदि 2 से भाग देंगे तो ये नहीं होगा,
क्योंकि जिस वर्ष का औसत उत्पादन 120 आएगा उसी का मन उत्पादन टोटल उत्पादन 120 आएगा, उसी का औसत उत्पादन 60 आएगा। तो देखते हैं हम कौन कौन के आता है। हम ऑप्शन 11 बी में दिया है 2011 और 17। 2011 और 17 को जोड़ते हैं, कितना आएगा? 2011 को हो गया 35 और 2017 के 85, दोनों को जोड़ते हैं तो उसका आ जा रहा है 120। 120 इसको भी यदि 2 से भाग देंगे तो आ जाएगा ऑप्शन इसका एवरेज उत्पादन 60। तो ये ऑप्शन सही हो गया। ऑप्शन बी में बोल रहा है जो 11 और 17 का जो हम उत्पादन का औसत करेंगे तो उसका उत्पादन आ जा रहा है 120 और 120 का औसत कर लें 2 से भाग दे करके तो हो जाएगा 60। तो प्रश्न संख्या 3 में पूछ रहा है 12 और 13 का औसत उत्पादन के बराबर हो जाएगा 11 और 17 का औसत उत्पादन। तो इसका सही आंसर हो गया बी। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 3 हो गया। 4 में देखेंगे किस वर्ष में उत्पादन में वृद्धि का प्रतिशत पिछले वर्ष की तुलना में अधिकतम था? ये ऑप्शन में दिया है 4 गो 12, 2013, 2015 और 18। इस वर्ष में से जो है किस वर्ष में जो है सबसे अधिक माने अधिकतम सबसे अधिक जो है पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि हुआ है? तो 12 में कितना प्रतिशत की वृद्धि हुआ है? तो वृद्धि प्रतिशत के सूत्र हम लोग को पता है, डिफरेंस गुने 100 बटे कम। तो इसमें से कितना प्रतिशत वृद्धि हो गया? फिर यहाँ देखिए 13 में कितना प्रतिशत वृद्धि हुआ? 14 में कम ही हो गया है। 15 में कितना प्रतिशत की वृद्धि हुआ है? 16 में फिर कम हो गया है। फिर 17 का इसमें ऑप्शन ही नहीं है। तो देखेंगे फिर 18 में कितना प्रतिशत की वृद्धि हुआ है। तो पहले ऑप्शन नंबर 1 12 के लिए निकालते हैं। तो डिफरेंस बराबर कितना हो जाएगा? 50 में से 35 जाएगा तो दोनों का डिफरेंस निकालेंगे। 35 में 50 में से 35 लेस कर दिए तो हो जाएगा 15। 15 गुने 100 बटे वृद्धि प्रतिशत पूछ रहा है तो 35 से भाग देंगे, कम से भाग देंगे। तो 7 पंच 35, यहाँ 7 से देंगे तो 7 पंच 35 और यहाँ 3 5 तिया 15। तो यहाँ हो गया 300 में फिर 7 से भाग देंगे तो आ जाएगा कितना? 7 चौका 28 और बच गया 2, 7 दूनी 14, हो गया लगभग 42% के आसपास 2012 में वृद्धि हो रहा है 2011 की अपेक्षा। अब 2013 में देख रहे हैं कितना प्रतिशत की वृद्धि हुआ है। तो दोनों का अंतर कितना हो जाएगा? 13 के और 12 के 20। तो 20 गुने 100 बटे वृद्धि प्रतिशत पूछ रहा है तो कम से भाग देंगे, 50 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा? दूनी बराबर 40%। 2013 में हो रहा है 40% जो 2012 की वृद्धि की अपेक्षा कम है। तो ये इसका आंसर नहीं होगा, ये बी। अब 15 में चेक करेंगे तो कितना आएगा? 15 का दोनों का अंतर कितना है? 20 का। 75 में से 55 जाएगा तो 20। 20 का अंतर है गुने 100 बटे कम 55। 55 से उसमें भाग देंगे, 11 पच्चीस 55, 5 चौका 20, 400 में 11 से भाग देते हैं तो कितना आ जाएगा? 36। तो ये भी 2012 की अपेक्षा कम उत्पादन कर रहा है, वृद्धि कम हुआ है। 2012 में जितना वृद्धि हुआ है 12%, 42% की वृद्धि हुआ है। लेकिन 2015 में जो है 14 की अपेक्षा मात्र 36% की वृद्धि हुआ है। तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन डी में देखते हैं। ऑप्शन डी में जो है 85 में 17 में था और 90 में हो गया, 18 में हो गया 90। तो इसका कितना वृद्धि हो गया? 5 गुने 100 बटे कम हो जाएगा 85। देखेंगे ऑप्शन डी। ऑप्शन डी में जो दिया है वृद्धि प्रतिशत 2018 में कितना प्रतिशत वृद्धि हुआ 17 की अपेक्षा? तो इसमें है 90। 85 में से 90 में से 85 जाएगा तो कितना आएगा अंतर? इसका अंतर आ जाएगा 5 गुने 100 बटे कम वृद्धि प्रतिशत पूछेगा तो कम से भाग देंगे। तो 17 पंच 85, 100 में 17 से भाग देंगे। ये 10% से भी कम वृद्धि हो रहा है इसका। तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका सही आंसर।
ऑप्शन ए माने 2011 से 12 में कितना प्रतिशत की वृद्धि हुआ था, 42% के। फिर 2012 से लेकर के 13 में कितना प्रतिशत हुआ था, तो 40% के आसपास। और 2000 फिर 14 से 15 में वृद्धि हुआ था 36% के आसपास। और 17 से 18 में वृद्धि हुआ है 10% से भी कम। तो सबसे अधिकतम वृद्धि पूछ रहा है किस में हुआ है, 2012 में 11 की अपेक्षा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 में पूछा, दिए गए सभी वर्षों में उर्वरकों का औसत उत्पादन कितना था। इसमें दिया गया सभी वर्ष, औसत उत्पादन हो जाएगा सभी वर्षों का। क्वांटिटी ऑफ एड, सभी का जो है ना, सभी क्वांटिटी का ऐड करेंगे बटे नंबर ऑफ ईयर। तो सभी क्वांटिटी का ऐड करेंगे तो इसमें इसका ऐड हो जाएगा सभी का, प्लस 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 प्लस, सभी का जोड़ करेंगे तो कितना हो जाएगा, 520 होता है। और नंबर ऑफ ईयर कितना है, 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, नंबर ऑफ ईयर हो गया 8। तो औसत उत्पादन निकल जाएगा, 520 में 8 से भाग देंगे तो कितना बचेगा, तो 8 छक्के 48, 48 6 से हो गया, बचेगा कितना इधर 40। तो 8 पंचे 40, 65। यहाँ 65 उत्पादन आ रहा है, औसत उत्पादन सभी वर्षों को मिला करके। तो उसमें पूछ रहा है जो औसत उत्पादन कितना है, तो 65, ऑप्शन ए में दिया है 65। तो प्रश्न संख्या 5 का सही आंसर आ गया ए। तो औसत उत्पादन का नियम होता है क्वांटिटी ऑफ टोटल मात्रा को, सभी मात्रा को योग कर देंगे और नंबर ऑफ ईयर कितना है उस ईयर से भाग दे देंगे। तो इसमें 8 गो वर्ष है तो 8 से भाग दे दिए, भाग देने के बाद निकला 65। तो 65 जो है इसका औसत उत्पादन हो गया। आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 6 में दिया गया है, दिए गए कितने वर्षों में उर्वरक का उत्पादन दिए गए वर्षों के औसत उत्पादन से अधिक था। तो यहाँ हम लोग देखें औसत उत्पादन निकल गया है 65, सभी वर्षों का औसत उत्पादन निकल गया है 65। और 65 से अब पूछ रहा है क्या जो है औसत उत्पादन से अधिक जो है किन किन वर्ष में है, 65 से अधिक किन किन वर्षों का उत्पादन है। तो देखेंगे 65 से अधिक है किन वर्ष का, 2013 का एक हो गया एक, फिर 15 का हो गया 75 तो 2, फिर 17 का है 85, 65 से अधिक है। आयु हो गया 18 का, किन किन वर्षों में है, 13 15 18 और 17, 4 वर्ष में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। औसत उत्पादन से अधिक उत्पादन करने वाला वर्ष हो गया 4 वर्ष। अब आगे के प्रश्न में देखते हैं, यदि इसमें हमें ज्ञात नहीं रहता औसत तो औसत निकालते उसका सभी को योग करके और फिर नंबर ऑफ ईयर से भाग दे देते हैं तो वही निकल जाता। तो 520 जो इसका आया था उसी में अगर 8 से भाग दे देंगे तो यहाँ 65 निकल जाएगा। तो यदि हमें प्रश्न संख्या 5 में ज्ञात था जो ऑप्शन इसका औसत कितना आएगा 65, इसीलिए 65 से डायरेक्ट हम लोग तो यहाँ कर दिए कैलकुलेशन। नहीं तो इसका औसत निकालते जिस तरह से प्रश्न संख्या 5 में निकालने हैं उसी तरह से फिर देखते हैं किन किन वर्षों में औसत उत्पादन से अधिक उत्पादन हो रहा है। फिर प्रश्न संख्या 7 में देखिए वही चीज़ दिया है लेकिन इसके विपरीत है, दिए गए कितने वर्षों में उर्वरक का उत्पादन सभी वर्षों के औसत उत्पादन से कम था। तो औसत उत्पादन कितना हो रहा है 65, और इस 65 से कम उत्पादन करने वाला कौन कौन वर्ष है। तो 65 से कम उत्पादन हो रहा है किस किस वर्ष में, 2011 में, 2012 में, 2014 में और 2016 में। इन 4 वर्ष में भी औसत उत्पादन से कम उत्पादन हो रहा है। तो इसमें भी यदि प्रश्न इस तरह से पूछता है तो हम भी सभी वर्षों का योग करते हैं सभी मात्रा का और नंबर ऑफ ईयर से फिर डिवाइड कर देते हैं तो इसका औसत उत्पादन निकल जाता है। फिर उसमें देखते हैं औसत उत्पादन निकल गया है 65, उससे कम उत्पादन कौन कौन वर्ष कर रहा है, तो ये 4 वर्ष में कर रहा है। तो इसका भी आंसर हो जाएगा 4, ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 7 के सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 4। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 8। प्रश्न संख्या 8 में दिया है, वर्ष 2012 में उर्वरक के उत्पादन में कितने प्रतिशत की वृद्धि करने पर 2018 के उर्वरकों के उत्पादन के बराबर हो जाएगा। तो प्रश्न संख्या 8 में जो बोल रहा है जो 2012 जो है यहाँ
12 के उर्वरक जो उत्पादन हो रहा है उसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि करेंगे, तो 2018 में जो औसत उसका उत्पादन हो रहा है उसके बराबर हो जाएगा। तो यहाँ भी हम लोग पहले देख चुके हैं वृद्धि प्रतिशत बराबर क्या होता है, अंतर अंतर गुने 100 बटे वृद्धि प्रतिशत पूछ रहा है तो कम, यही सूत्र में बैठा लेंगे। तो अंतर क्या हो जाएगा कुन कुन वर्षों में, 2012 और 18 में कितना का अंतर है, 12 में उत्पादन हो रहा है 50 और 18 में 90, तो अंतर हो जाएगा इसका कितना 40 गुने 100 कर लेंगे बटे कम कम कौन है 90 और 50 में से, तो 50 से भाग दे देंगे, तो 50 दूनी 100, तो कितना हो जाएगा 80। देखिए प्रश्न संख्या 8 के ऑप्शन सी में है 80। 2012 की अपेक्षा में 2018 में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो रहा है, 80% के। इससे पहले की प्रश्न में प्रश्न संख्या एक ही में हम लोग देखेंगे जो कितने प्रतिशत की वृद्धि हो रहा था, 11 की अपेक्षा में 18 में 157, और 12 की तुलना में कितना हो रहा है, प्रश्न की बस थोड़ा घुमा दिया है, लेकिन कैलकुलेशन उसमें सेम ही होगा। डिफरेंस वृद्धि प्रतिशत बराबर अंतर गुने 100 बटे कम। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 9। प्रश्न संख्या 9 में है, दिए यदि वर्ष 2010 में उर्वरक के उत्पादन 65, यहाँ 1000 टन में दिया है 65 था, तो वर्ष 2010 से 18 तक के उर्वरक के औसत उत्पादन कितना होगा। इसमें पूछ रहा है जो 2010 इसमें नहीं दिया है तालिका में, लेकिन यदि प्रश्न में आपको इस तरह से जोड़ के पूछ सकता है, जो 2010 में यदि उर्वरक का उत्पादन 65 था, तो अब सभी वर्षों को मिलाकर 10 से लेकर के 18 तक का औसत उत्पादन कितना हो जाएगा। तो हम लोग को पता है जो 11 से लेकर के 18 तक के कितना होगा। यदि इस तरह के प्रश्न पहली बार आएगा, इससे पहले इस तरह से औसत हम लोग नहीं निकाले रहेंगे, तो औसत निकालेंगे सभी वर्षों का योग बटे नंबर ऑफ वर्ष। तो इसमें सभी वर्ष का योग कितना आया था 520, 520 में से फिर 65 जोड़ लेंगे, तो ये अभी तक 8 वर्ष निकालते थे 11 से लेकर 18 तक, अब ये 2010 ही से निकालना है, तो कितना हो जाएगा 9 वर्ष का। तो ये ध्यान रखना है, नहीं तो बहुत आदमी हर बार में 8 से ही फिर भाग दे देगा, क्योंकि पता है उसे 11 से लेकर के 18 तक है, लेकिन पर यहाँ क्या दिया है प्रश्न में 10 से लेकर के 18 तक का औसत उत्पादन। तो इसमें दोनों को जोड़ करेंगे तो कितना हो गया 585, 585 को भाग देंगे 9 से, तो इसका औसत उत्पादन निकल जाएगा। तो कितना आएगा 9 छक्के 54, इधर 40, 9 पंचे 45, तो इसका भी औसत उत्पादन 65 ही आ रहा है। तो ऑप्शन ए। यदि वर्ष 2010 में भी दिया रहेगा, यहाँ डाटा नहीं दिया है लेकिन आपको एज्यूम कर दिया है जो 2010 में उत्पादन करा था कंपनी कितना 65, तो 2010 से लेकर के 2018 तक के जो है इसका औसत उत्पादन कितना होगा। तो इस तरह से यदि आंकड़ा नहीं दिया रहता है तो आपको प्रश्न में एक्स्ट्रा जोड़ करके आपको आंकड़ा दे देगा, और उस तरह से आप फिर प्रश्न को ज्ञात करना रहता है। तो प्रश्न संख्या 9 का सही आंसर हो गया ऑप्शन ए, 65 हो रहा है 2010 से लेकर के 18 तक का औसत उत्पादन। प्रश्न संख्या 10 में देखते हैं, 10 में क्या दिया है, यदि वर्ष 2019 में, देखिए 2000 तालिका में कहाँ तक दिया है 18 तक है, आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा कि 19 का तो तालिका में दिया ही नहीं है, तो कैसे सोल्व करेंगे, प्रश्न गलती है। तो ऐसा नहीं होता है। 2019 में उर्वरक के उत्पादन वर्ष 2011, 14 और 15 के उर्वरक के औसत उत्पादन के दोगुना है। तो हम लोग देख चुके हैं औसत उत्पादन क्या होता है, टोटल क्वांटिटी बटे नंबर ऑफ ईयर। तो 2011, 2014 और 2015 का टोटल क्वांटिटी कितना आ रहा है 35, 55 और 75 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 165, 165 आ रहा है। और इसमें नंबर ऑफ ईयर अब कितना हो गया 3 वर्ष, 2011, 14 और 15, तो नंबर ऑफ ईयर 3 वर्ष, 3 से गुना कर दिए, भाग दे दिए, जो तो निकल गया क्या औसत उत्पादन 3 वर्ष 11, 14 और 15 का औसत उत्पादन ये अभी दिखा रहा है हमको 65/3। तो इसको यदि उत्पादन को दोगुना कर देते हैं तो गुने 2, इसको जो आएगा उसको दोगुना कर दिए
तो क्या हो जाएगा 2019 का उत्पादन। तो 2019 का उत्पादन कितना हो रहा है इसे देखिए, इसे भाग देंगे 5×15, 5×15, 55 गुने 2 हो जाएगा, 55 गुने 2 110। तो 2019 में हमें ज्ञात करना है, 2019 में इसमें डाटा नहीं दिया गया है तालिका में, तो 19 के यदि ज्ञात करना होगा तो इसमें दिया गया है, कैसे किस तरह से ज्ञात करेंगे, 2011, 14 और 15 का औसत उत्पादन का दुगुना। 2014, 15 और 11 का औसत उत्पादन हो गया 55, 55 को दोगुना कर दिए तो 110 हो गया 2019 का, अगर उत्पादन की मात्रा पूछेंगे तो। 2019 का उत्पादन मात्रा कितना हो गया 110, कंपनी द्वारा उर्वरक का उत्पादन किया जाता है। तो इसी तरह से प्रश्न आपको पूछ सकता है, इस तरह के डाटा दे देगा, तालिका दे देगा डीआई, और प्रश्न पूछा जा सकता है। तो हम लोग कुल 10 प्रश्न की चर्चा किए हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, इससे पता चलेगा आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और इससे संबंधित वीडियो चाहिए या नहीं चाहिए, कमेंट करके अवश्य बताइएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।